के पास है, जमीनें उनके पास है, कारोबार उनके पास है, कुछ चंद लोगों के पास, और बाकी पूरा देश गरीब है। इस समय पर यही षड्यंत्र आप लोगों के साथ है कि कुछ लोग ताकतवर रहेंगे, पैसे वाले होंगे, सब चीज पर उनका कब्जा होगा, लेकिन आपकी बात सुनने वाला कोई नहीं होगा। ये उदाहरण है आपके सामने। मैं एक एक किसान से पूछना चाहता हूं, एक एक किसान से कहना चाहता हूं कि समझिए हमें किधर की तरफ रहना है। जब वो 26 जनवरी का दिन आया था, उस 26 जनवरी के दिन 62 दिन बीत गए थे किसानों का आंदोलन करते हुए, और पूरा का पूरा आंदोलन शांतिपूर्वक एक जगह रहकर था। जहां सरकार ने रोक दिया था वहां पर वो लोग रुके खड़े थे, लेकिन 62 दिन एक दिन में नहीं आते। 62 दिन तक वहां पर बैठा हुआ प्रत्येक किसान, जिसको पहले दिन से आतंकवादी कहा गया, उग्रवादी कहा गया, वामपंथी कहा गया, नक्सली कहा गया, धोखेबाज कहा गया, विपक्षियों का षड्यंत्र कहा गया, हर वो शब्द उनके लिए बोला गया जो शब्द किसी किसान के लिए नहीं बोला जाना चाहिए। किसान, ये कौन है किसान? ये वो किसान है जब पूरा देश बंद था, दुकानें बंद थी, फैक्ट्रियां बंद थी, कारखाना बंद था, नौकरियां छूट रही थी, लोग अपने घरों को आ रहे थे छोड़कर, शहरों से गांवों की तरफ लाइन लगी थी लोगों की आने के लिए। लेकिन ये वो किसान था, तब भी पूरे देश को, पेट को पालने का काम कर रहा था। अगर ये अन्नदाता ना होता, अगर ये किसान ना होता, तो ये देश में कोई गतिविधि, कोई एक्टिविटी ना हो रही होती। इस देश में जो कोई कितना ही अमीर होना है, वो सोना नहीं खा सकता, वो पैसे नहीं खा सकता, वो चांदी नहीं खा सकता, आपकी उगाई गई फसल को खाता है, गेहूं खाता है, सब्जियां खाता है, आपके उगाए गए फल खाता है। इसलिए हमें समझना और जानना पड़ेगा। हालांकि प्रदीप भाई ने कार्यक्रम सजाया है, कई लोग हो सकते हैं कि जिनके मनभेद किसी से हो, कई मंच पर सामने बैठे हुए लोग हो सकते हैं, ऐसे हो सकते हैं जिनकी विचारधारा अलग अलग हो, लेकिन अगर किसान की बात आए, अगर अन्नदाता की बात आए, तो हमें और आपको इकट्ठे होकर उसके बारे में सोचना चाहिए जो हम हैं खुद, जो हम खुद हैं। ये कहते हैं कि हमसे सवाल मत करिए, अगर सवाल करोगे तो आतंकवादी कहलाओगे। कैसा सवाल? डीजल के पैसे बढ़ते हैं, सवाल मत करिए। पेट्रोल पर पैसा बढ़ता है, सवाल मत करिए। बिजली 4 गुना महंगी होती है, सवाल मत करिए। गरीब का बच्चा, किसान का बच्चा, अभी एक शख्स ने, हमारे वकील साहब ने जिक्र किया, एक बेटी जो फर्स्ट इनाम पाई कि इसका बेटा, इनका भाई IIT बनारस के लिए सिलेक्ट हुआ है। लेकिन गरीबों, किसानों, अगर आपका बेटा डॉक्टरी का कोर्स करना चाहे और सीटें कम हो जाए, सरकारी कॉलेज में उसका दाखिला ना हो सके, किस किस की क्षमता है कि वो अपने बेटे को डॉक्टरी करा दे? एक MBBS की डॉक्टरी कराने के लिए 1 करोड़ रुपया चाहिए प्राइवेट कॉलेज में, 1 करोड़ रुपया। ध्यान करना, ये साजिश है उन लोगों की आपके खिलाफ कि आपका बच्चा पढ़ा ना पड़ जाए। अगर बड़ी डिग्री ले गया, डॉक्टर बन गया, बेहतर जगह बैठ गया, तो आपसे सवाल पूछेगा, आपसे सवाल करेगा, आपसे हर दिन वो चीज आपके बीच में छोड़ी जाएगी जिससे आपके जीवन का कोई लेना देना नहीं। इसलिए मैं कहना चाहता हूं, एक एक नौजवान साथी से कहना चाहता हूं, जब आप मोबाइल देखें, जब आप टीवी देखें, जब आप अखबार पढ़ें, तो उसमें हेडलाइन में जो आता है, उसमें जो खबरें तात्कालिक आती, उसमें जो खबरें आपको देखने के लिए मिलती हैं, उसमें जो खबरें आप पढ़ते हो, उसमें जो खबरें आप देखते हो, अगर आपके जीवन से संबंधित कोई खबर उस पर नहीं है, मैं पहले भी बोल के आया था, कई जगह बोलता हूं, तो आपका उससे कोई लेना देना नहीं। आपका जीवन, आपका पूरा का पूरा जीवन किस चीज के ऊपर है? आपका पूरा का पूरा जीवन आने वाली पीढ़ी के ऊपर निर्भर है। अगर आपकी पीढ़ी बर्बाद हो गई, आपके बच्चे बर्बाद हो गए, आपका परिवार खुशहाल नहीं, तो बताइए कोई देश कैसे खुशहाल हो सकता है? तरकीब पता है कोई आदमी?
ये परिवार खुशहाल नहीं होंगे, ये नौकरियों पर नहीं जाएंगे, इनकी खेती अच्छी तरह नहीं चलेगी, इनके कारोबार अच्छे नहीं चलेंगे। ये छोटे छोटे कारोबारी जो पिंचर की दुकान करता है, जो खराब की दुकान करता है, जो फलों का ठेला लगाता है, जो सब्जी की दुकान लगाकर बैठता है, जो परचून की दुकान पर बैठता है, जो छोटे छोटे कारोबार करके अपने घरों को चलाता है, अगर ये नहीं चलेगा तो बताइए आपके घर में खुशियां कैसे आएंगी? 4 साल होने को आए, ये जो सामने गन्ना खड़ा दिखाई दे रहा है, ये इस पश्चिमी उत्तर प्रदेश की रीढ़ है। बेहतर बिकता है, समय पर बिकता है, अच्छी तरह जाता है तो हमारे चूल्हे जलते हैं। 4 साल बीत गए, 4 साल गन्ने का रेट वही का वही, और अब तो 0 लिखा आता है, 0। लेकिन सवाल आप नहीं कर सकते। अगर सवाल करोगे तो आप आतंकवादी कहलाओगे, आपको वामपंथी कहा जाएगा। आंगनबाड़ी कार्यकर्त्रियां जाकर लड़ेंगी, अपना हक मांगेगी तो कोई बात कहने वाला नहीं। अगर कोई गरीब जाएगा तो उसकी बात कोई कहने वाला नहीं। थाने में जब पहुंचते हो तो उस पर बंदिशें होती हैं। किसी लड़के ने डाल दिया कि अतुल प्रधान जाएगा, किसानों की बात करेगा, तो प्रदीप पर फोन